नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। अब यही जो आप सबके 5 से 10 दिन बचे हैं ना, इसी 10 दिन का यूटिलाइज करना है, मेहनत करनी है। तो कुछ जितना टाइम आपको मिला है इतना टाइम ही सबको मिला है। तो आपको परेशान नहीं होना है कि मैंने तो तैयारी बाद से स्टार्ट की या उसने तो बहुत पहले से कर दी। अब आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, कुछ भी निगेटिव नहीं सोचना था। और जितनी चीज़ें आप पढ़ चुके अब कुछ नया मत पढ़िए, ज़्यादा परेशान नहीं हुई। बहुत बड़ी बड़ी मैराथन भी देखने की कोशिश ना करिए। इजी वे पर अगर आप देख पाते तो देख लीजिए, अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी थी बेस्ट पढ़ी थी, बस इन्हीं सब चीज़ों का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो आपने ऑनलाइन बैच में मेरे से फिजिक्स पढ़ी थी, तो एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती कि मैं कम टाइम में आपको सारी चीज़ों को रिवीजन कराऊँ। तो देखो, आज की क्लास में हम फिजिक्स का रिवीजन करेंगे। अगर आप प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे तो फिजिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, कुछ क्वेश्चन आए और लिमिटेड टॉपिक है, उन्हीं से क्वेश्चन आए। तो आज की क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और किस टॉपिक से, उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक फिजिक्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा फिर भी इस वीडियो को देखकर जाइएगा, तो अगर मान लो 5 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। और देखो, ये जो टाइम है ना, इसी टाइम पे आपको एक एक नंबर की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ हिंदी पर फोकस कर रहे हैं, रीजनिंग पर फोकस कर रहे हैं, मैथ पर फोकस कर रहे हैं या सिर्फ जीके जीएस पे। आपको हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। अगर अभी के एग्जाम में देखोगे तो कितनी कट ऑफ गई, जीडी की कट ऑफ कितनी हाई गई। हर एग्जाम की कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। ऐसा नहीं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको भी करनी होगी। अगर आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी होगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कह दो अपने माँ बाप से, उनके पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाएंगे, मतु सपने बड़े देख पूरा करके हम दिखलाएंगे। तो हमारे भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशि होती है। इन मूल राशियों से जुड़े हुए मात्रक होते हैं जिन्हें कि हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडल। अब विद्युत धारा का मापन कैसे करते हैं? एमीटर के द्वारा। जबकि विभवांतर का मापन कैसे करते हैं? विभवांतर का मापन वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर के द्वारा करते हैं। 7 तो मूल राशियाँ होती हैं, इसके साथ साथ कुछ अन्य राशियाँ होती हैं जिन्हें व्युत्पन्न राशियाँ भी कहते हैं। उन व्युत्पन्न राशियों के अलग अलग मात्रक होते हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला कैसे बनाते हैं? क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। घनत्व होते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आयतन का मीटर क्यूब या घन मीटर, जैसे कि मीटर स्क्वायर को कई बार वर्ग मीटर। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लग रहा होगा, पहले हम कुछ छोटी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सारे पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन होता है या तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार का जूल या न्यूटन मीटर। ऊर्जा का जूल या न्यूटन मीटर। शक्ति का वाट या फिर जूल प्रति सेकंड होता है। देखो, शक्ति का मात्रक वाट आपको नॉर्मली याद रहता है, लेकिन कई बार ऑप्शन में जूल प्रति सेकंड, तो आपको ये सारे पॉइंट भी पता होना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि चीज़ें तो बहुत ईजी हमें याद है और उन्हें छोड़ देते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। समतल कोण का क्या होता है? रेडियन। घन कोण का स्टेरेडियन। घन कोण और समतल कोण ये दोनों आपके पूरक मात्रक भी होते हैं। आवेग का क्या होता है? न्यूटन पर सेकंड। विद्युत आवेश का कूलाम। विद्युत धारिता का फैराडे। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। प्रतिरोध किसका? ओम। प्रतिरोधकता का क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है आपका ओम मीटर। दाब का क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल या फिर इसे कहते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल। हम जो भी ध्वनि सुनते हैं ना, सिर्फ ध्वनि कैसे मापन करते हैं? डेसिबल के द्वारा। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। जल के प्रवाह के दर का मापन कैसे करते हैं? क्यूसेक द्वारा। ओजोन परत की मोटाई या छिद्र का मापन कैसे करते हैं? डॉप्सन के द्वारा। अभी इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश वर्ष के द्वारा निर्वात में चली गई दूरी का मापन करते हैं।
एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक पारसेक इक्वल टू 3 इंटू 10⁻16 मीटर, या एक पारसेक इक्वल टू 3.262 प्रकाश वर्ष। देखो जो लंबी खगोलीय दूरियां होती हैं, लंबी खगोलीय दूरियों का मापन हम पारसेक के द्वारा करते हैं। अब हमारी कुछ राशियां अदिश राशियां होती हैं, कुछ सदिश राशियां। देखो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए आपको परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन राशियों को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशियां। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें क्या होता है? सिर्फ दिशा की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत होती है? परिमाण की। उन राशियों को हम क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। अर्थात अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं, अदिश नहीं चाहिए दिशा। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, अदिश राशियां। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, वो आपकी क्या होती है? सदिश राशियां। हम ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। अभी इन सब चीज़ों को रिवीजन करेंगे। आपको लग रहा होगा नहीं याद हो रहे, ये तो सारी चीज़ें पता है, पता हो तब भी वीडियो को देखिएगा, नहीं याद हो तब भी देखिएगा। अब बहुत ज़्यादा लिखने पर फोकस ना करिएगा, सिर्फ वीडियो को 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, और एग्जाम में जब ऑप्शन मिलेंगे तो आप क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे। देखो अदिश राशियाँ क्या होती है? जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की तो आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा की नहीं। जैसे कि दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, विद्युत शक्ति, आवेश, चाल, विभव, ये सब कैसी होती है? अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारी राशियाँ कैसी होती है? सदिश राशियाँ। जिस राशि में वाह आ जाए, अगर वाह आ रहा है तो समझ जाना है कि ये राशि कौन सी राशि है? ये सदिश राशि। केवल एक विभव को अपवाद में याद कर लेना। बाकी त्वरण, विस्थापन में वाह आ रहा है कि नहीं आ रहा, वेग में वाह आ रहा है, त्वरण में वाह आ रहा है, बल में वाह आ रहा है, संवेग में, आवेग में, वैद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, जिस भी राशि में वाह या बा आता है तो कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। ये कोई वैसा नहीं, लेकिन 90% केसेस में ऐसा रहता है, तो इसे ट्रिक के रूप में याद कर लीजिएगा, ठीक है? वैसे भी याद रखिएगा, ऐसे भी याद कर लीजिएगा। अब कुछ उपकरण से क्वेश्चन हर बार की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए उपकरण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई एनेमोमीटर के द्वारा हम किसका मापन करते हैं? एनेमोमीटर के द्वारा वायु के वेग का मापन करते हैं। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन करते हैं। धारा को व्यक्त किससे करते हैं? एम्पियर के माध्यम से। जैसे कि आपका फार्मूला होता है ओम के नियम में V=IR। तो I क्या है? धारा, V क्या है? वोल्ट है, R क्या है? आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध की मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। जबकि धारा का क्या होता है? एम्पियर। और धारा का मापन किसके माध्यम से करते हैं? एमीटर के माध्यम से। अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई का मापन करते हैं। ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन करते हैं, और ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किस में करते हैं? डेसिबल में। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं। वायुमंडलीय दाब को व्यक्त किस में करते हैं? बार में। कैलोरीमीटर के द्वारा ऊष्मा का मात्रक करते हैं। ऊष्मा का मापन कैसे करते हैं? कैलोरीमीटर के द्वारा। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। क्लियर? सोनार, महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति। सोनार में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? तो सोनार में हम परासोनिक तरंगों का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं? उच्च ताप का मापन करते हैं। वैसे ताप का मापन कैसे करते हैं? ताप का मापन होता है केल्विन, एक मात्रक होता है। अब हमें उच्च ताप का किसके माध्यम से मापन करेंगे? उच्च ताप का मापन करते हैं पायरोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब का मापन करते हैं। हाइग्रोमीटर के द्वारा हम सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता का मापन कैसे करते हैं? हाइग्रोमीटर। ओडोमीटर के द्वारा क्या होता है? वाहन के द्वारा चली गई दूरी का मापन करते हैं। ओडोमीटर के द्वारा वाहन द्वारा चली गई दूरी। स्पीडोमीटर के द्वारा वाहन की चाल का मापन करते हैं। लैक्टोमीटर द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व का मापन करते हैं। देखो एक बात याद रखना, कहीं पर भी अगर आपको लैक्ट वर्ड दिख जाए, लैक्ट वर्ड का मतलब होता है दूध। जैसे कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज शर्करा, दही में पाए जाने वाला एसिड लैक्टिक एसिड, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस जीवाणु, दूध की शुद्धता का मापन या दूध के घनत्व का मापन लैक्टोमीटर के द्वारा। कहीं भी लैक्ट वर्ड का मतलब ही क्या होता है? लैक्ट वर्ड का मतलब ही दुग्ध होता है, ध्यान रखें। अगर कहीं पर भी आपको किसी शब्द के अंत में ऊज दिख जाए तो 90% वो क्या होते हैं? आपके शर्करा, जैसे कि सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज,
सुक्रोज, ये सारी क्या होती है, शर्करा होती है। और किसी भी चीज़ के लास्ट में एज दिख जाए तो 90% ये एंजाइम होते हैं। लाइपेज, एमाइलेज, ये सब क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ब्यूटोमीटर द्वारा किसका करते हैं, ब्यूटेरोमीटर के द्वारा दूध उत्पादों में वसा की मात्रा, क्योंकि भाई दूध में तो फैट होता है कि नहीं होता। अच्छा, दूध में कौन से विटामिन नहीं पाया जाता, दूध में मोस्टली सभी पोषक तत्व होते हैं, सिर्फ विटामिन सी नहीं पाया जाता। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव या जल के घनत्व का मापन करते हैं। पोटेंशियोमीटर के द्वारा किसका, विभवांतर का मापन करते हैं। इसी के बाद स्टेथोस्कोप, जो आपके हृदय की ध्वनि होती है, हृदय की धड़कन का मापन कैसे करते हैं, स्टेथोस्कोप। हार्ट के बारे में जानते कैसे, ईसीजी के द्वारा हम हार्ट के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जबकि ईईजी क्यों करते हैं, इलेक्ट्रोएन्फेलोग्राफ हम करते हैं मस्तिष्क के लिए। ध्यान रहेगा कि नहीं। मानव हृदय कैसे, बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। मानव हृदय 4 चैम्बर में डिवाइड है। हृदय एक आवरण से ढका रहता है, उस आवरण को हम कहते हैं पेरिकार्डियल झिल्ली। क्लियर। हमारा हृदय 1 मिनट में कितने बार, 72 बार पंप करता है। हमारा हृदय एक धड़कन में कितने ml ब्लड का पंप करता है, हमारा हृदय 1 धड़कन में 70 ml ब्लड को पंप करता है। देखो, हमारा हृदय ये भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, इसका कोई नियंत्रण नहीं करता। हमारे हृदय का सिर्फ एक काम होता है, ये जो कवियों ने बना रखा है ना कि दिल का ये हाल, दिल का वो हाल, दिल का कोई हाल नहीं होता। दिल का सिर्फ एक काम होता है, ब्लड को पंप करना, आपके ब्लड को पंप करता रहता है। भूख, प्यास, घृणा, ये सारा काम कौन करता है, ये आपका हाइपोथैलेमस करता है। इसके साथ साथ पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम किसका मापन करते हैं, पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम विभवांतर का मापन करते हैं। स्पेक्ट्रोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करते हैं, मापन करते हैं। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को बताता है। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता का मापन करता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपी तरंगों का और भूकंप की तीव्रता का मापन किसमें करते हैं, रिएक्टर स्केल है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई का। पॉलीग्राफ से हम क्या करते हैं, झूठ का पता लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा, बीपी का मापन किसमें करते हैं, ब्लड प्रेशर का मापन करते हैं स्पेक्ट्रोमैनोमीटर द्वारा। 80/120 mmHg क्या होती है, नॉर्मल बीपी होती है। अब एक क्वेश्चन पूछो, कौन सा खनिज लवण बीपी का नियंत्रण करता है, सोडियम एक ऐसा खनिज लवण है जो क्या करता है, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। तो जिसको लो ब्लड प्रेशर होता है उससे हम क्या बोलते हैं, नमक की चीज़ें ज़्यादा खाओ। और जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है उससे हम क्या बोलते हैं, भाई नमक कम खाओ। क्योंकि नमक में क्या होता है, सोडियम होता है कि नहीं होता है। नमक का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। आपके नमक में NaCl में नमक होता है कि नहीं होता है। तो कौन सा खनिज लवण है जो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है, सोडियम। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा, हमारे नमक में एक चीज़ पाई जाती है, कौन सी, आयोडीन। आयोडीन की प्राप्ति कैसे होती है, लिमनेरिया शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। देखो, बेशक ये क्वेश्चन आपके बायो के, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं बचा कि हम ये देख रहे हैं कि फिजिक्स है कि बायो। अभी आपको इंटीग्रेटेड रूप से पूरी जीएस को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल में मैं डेली का आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रही हूँ, उस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करिएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में कमेंट का ऑप्शन ऑन है। ओके, आगे देख लेते हैं। सोनार में कौन से तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो सोनार में पराशर तरंगों का प्रयोग करते हैं। सोनार का पूरा नाम क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग किसमें करते हैं, नौ संचालन में। महासागरों में कोई वस्तु डूब जाती है तो उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, इसीलिए हम उन सारे पॉइंटों को डिस्कस कर रहे हैं। अगला होता है रडार। रडार का पूरा नाम क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखो, रडार में रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं, जबकि सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। बस दोनों में अंतर यही है। रडार के माध्यम से हम क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा। अगर हमारी बहुत कोई दूर वस्तु है तो उसकी ऊंचाई, दिशा, स्थिति ज्ञात करते हैं। जबकि सोनार से क्या करते हैं, समुद्र में, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थितियों को पता करते हैं। क्लियर, दोनों में अंतर समझ में आया। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं, जबकि रडार में रेडियो तरंगों का। सोनार में हम क्या करते हैं, समुद्र, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता करते हैं, जबकि रडार के द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई और दिशा का, गति का अंतर। अब एक क्वेश्चन पूछेगा, भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है।
देखो W=mg होता है, द्रव्यमान और गुरुत्वीकरण के गुणनफल को ही हम भार कहते हैं। तो भार होता है क्या है, किसी वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया आकर्षण बल जो होता है वही क्या होता है, भार। और किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भैया। अगर पृथ्वी का गुरुत्वीकरण जितना होगा उसी अकॉर्डिंग तो होगा। अब चंद्रमा में जाओगे आपका गुरुत्वीकरण क्या होगा, 1/6 कम हो जाएगा, तो भाई वहाँ का भार भी आपका चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि भार डिपेंड किस में पड़ता है, द्रव्यमान और गुरुत्वीकरण के गुणनफल पर। अगर आपका गुरुत्वीकरण भिन्न हो जाएगा तो आपको भार भी बदल जाएगा, लेकिन किसी भी वस्तु का कभी भी द्रव्यमान नहीं बदलता। भार अलग अलग स्थान पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। किसी वस्तु या पदार्थ का जो परिमाण होता है वही आपका क्या कहलाता है, द्रव्यमान। और द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान सदिश राशि अदिश राशि है, जबकि भार आपकी सदिश राशि है। और द्रव्यमान किसी भी वस्तु का सदैव सेम रहता है। किसी भी जगह आप चंद्रमा में जाओ, पृथ्वी में जाओ, किसी वस्तु का द्रव्यमान एक निश्चित रहेगा, लेकिन हर वस्तु का भार क्या होता है, अलग अलग स्थान पर बदल जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। देखो, किसी भी दो बिंदुओं के मध्य की पूरी लंबाई क्या होती है, दूरी। अब मैंने कहा कि मुझे इस ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में जो गए तो ये हमारी क्या होती है, पूरी दूरी। दो बिंदुओं के बीच के पथ की पूरी लंबाई, ये जो पूरी लंबाई है यही क्या होती है, दूरी। अब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई, जैसे हमने कहा यहाँ से मैं यहाँ जाना है तो इसको हम ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं ना, तो जो न्यूनतम लंबाई होगी वो क्या होती है, विस्थापन। दो वस्तुओं के बीच की पूरी लंबाई को हम दूरी कहते हैं, और दो वस्तुओं के बीच की जो न्यूनतम लंबाई होती है वो हमारा क्या होता है, विस्थापन। दूरी कैसी होती है, दूरी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन कैसी है, सदिश राशि है। दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जबकि विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब भाई चाल और वेग में अंतर क्या होता है, देखो वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, वस्तु द्वारा एकांक या इकाई समय में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। चाल का फार्मूला क्या होता है, चली गई दूरी बटा समय। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, जबकि चाल कैसी राशि है, चाल आपकी अदिश राशि है। सदिश राशि का फार्मूला मैंने क्या बताया था, सदिश राशि की 90% ट्रिक है, जिसमें वाह या बाहु वो आपकी कैसी राशि होती है, सदिश राशि। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती। वेग क्या होते हैं, वस्तु में इकाई समय में जो उत्पन्न विस्थापन होता है वही आपका वेग होता है। वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय। वेग कैसी राशि, सदिश राशि, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। देखो ये आपको अभी छोटे छोटे पॉइंट लग रहे होंगे या क्लास बोरिंग लग रही होगी, लेकिन ये समझो ये सारे वही पॉइंट है जहाँ पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, अभी आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो हमें सब तैयार है, लेकिन कई बार एग्जाम हॉल में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए सारी चीज़ों को पढ़कर जाना है। और एक बात याद रखना है, कर लो शेयर दुनिया की वो गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी टाइम है ना, जिस दिन एग्जाम हो जाएगा तब आप चाहोगे भी ना कि यार फिजिक्स पढ़ लेता, या करंट पढ़ लेता, या हिस्ट्री पढ़ लेता, पॉलिटी पढ़ लेता, मैथ पढ़ लेता, हिंदी पढ़ लेता। तब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी जितना पढ़ सकते हो ना पढ़ लो, बस ये कुछ दिन की मेहनत है। तो मेहनत लाइफ में हमेशा करनी पड़ेगी। अब प्राइवेट जॉब करोगे, आजीविका के लिए कुछ काम करोगे, मेहनत तो तभी बढ़ेगी। आपको क्या लगता है जो फैक्ट्री वगैरह में जॉब करते हैं, बाहर प्राइवेट करते हैं तो क्या फ्री का पैसा मिलता है, नहीं, मेहनत वहाँ पर भी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आज आपको 10-15 दिन मेहनत करनी है या लाइफ के 10-15 साल मेहनत करनी है। और एक बात याद रखना, जब कभी आपको पढ़ने का मन ना करे या पढ़ने का मन ना हो रहा, एक बार अपने परिवार के हालात के बारे में सोचना। क्या सच में आपके परिवार के हालात ऐसे थे कि आपको सारी चीज़ों की सुविधा उपलब्ध करा पाए, आपको कोचिंग फीस दे पाएँ, आपकी लाइब्रेरी फीस दे पाएँ, आपको फ़ोन दिलाया, आपको नेट प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे माँ बाप कर रहे हैं, उनके बारे में एक बार सोचना। अपने लिए तो सब करते हैं, एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोच कर देखिएगा। बस इसी सब चीज़ों को मोटिवेट होकर मेहनत करते रहिए। त्वरण क्या होता है, समय के साथ वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर होती है वही आपकी क्या होती है, त्वरण। त्वरण वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण कैसी राशि, सदिश राशि, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अच्छा, न्यूटन के गति के नियम से क्वेश्चन पूछ लेता है। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या होता है? पहला नियम कहता है जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिमान अवस्था में है, जब तक अपनी अवस्था को चेंज नहीं करती, जब तक उसका कोई भी बल नहीं लगाया जाता। अर्थात वस्तु क्या होती है? अपना चेंज नहीं करती है। अगर गतिमान अवस्था में तो गति में ही बनी रहेगी, विरामावस्था में तो विराम में ही बनी रहेगी, जब तक उसको बल ना लगाया जाए। इसे हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व। वस्तु भाई जड़त्व की स्थिति में रहती है। जड़त्व क्या होता है? अपनी स्थिति के विरोध करने का गुण। अगर अचानक से गाड़ी चल रही है, अचानक से आप गाड़ी रोकते हो तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है कि नहीं झुक जाता? क्योंकि क्या होता है कि अपनी स्थिति का विरोध करता है। अगर गतिमान अवस्था में तो गतिमान ही रहना चाहती, विरामावस्था में तो विरामा में रहता है, और तब तक अवस्था नहीं बदलती जब तक उसमें कोई बल नहीं लगाए। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसी भी वस्तु का न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है? देखो, न्यूटन के द्वितीय नियम से ही आपको बल की परिभाषा मिलती है। F=ma आपको कहाँ से मिलते हैं? F=ma आपको मिलता है न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न गुणनफल के बराबर होता है। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई बल की परिभाषा आपको कहाँ से उत्पन्न होती है? बल की परिभाषा में न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होती है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में, गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ही बनी रहती है, जब तक उस पर हम कोई बल ना लगाए। इसके बाद न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगर किसी चीज में आप क्रिया करोगे तो उसके विपरीत में प्रतिक्रिया होगी। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु के विपरीत दिशा में बराबर बल लगाती है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब इसी के साथ संवेग का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, P=mv किसका फार्मूला होता है? संवेग का। P=mv, जहाँ पे m क्या है? द्रव्यमान है, v क्या है? वेग है, p क्या है? संवेग। अब संवेग कैसी राशि है? तो संवेग आपकी सवितुल्य राशि, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। कार्य क्या होता है? कार्य का फार्मूला क्या होता है? W=Fs। अब कई बार क्या होता है, इसमें कोण दे देता है, तो भाई कोण कितना होगा? थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो फार्मूला कई बार होता है W=Fs cos थीटा। आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब कार्य कैसी राशि? कार्य आपकी अदिश राशि, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य इक्वल बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। चलो आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख। शक्ति, किसी मशीन अथवा कर्ता के कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम शक्ति कहते हैं। P फार्मूला क्या होता है? W/T। अब एक मात्रक क्या होता है और शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल पर सेकेंड या वाट। देखो वाट आपको याद होगा कि शक्ति का मात्रक होता है, लेकिन जूल पर सेकंड को भी याद रखना है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल इक्वल टू 1 यूनिट। ऊर्जा क्या होती है? भाई किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है वही तो ऊर्जा होती है। अब भाई हम खाना वाना खाते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिल पाए, हम काम को कर पाए। ऊर्जा कैसी राशि? अदिश राशि, मात्रक क्या होते हैं? जूल। मुख्य रूप से आपको 2-3 प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलती है। देखो सबसे पहले आपको यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है K=12mv²। गति के कारण जब किसी भी चीज में ऊर्जा होती है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? M=mgh। ये क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि आप देखते हो चाबी वाला खिलौना, उसमें स्प्रिंग भर दिया उसके बाद वो चलता रहता है, तो क्या होगा? उसमें स्थितिज ऊर्जा। जलाशय में भरे जल में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। K=12mv²। m क्या है? द्रव्यमान। v क्या है? चाल। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है?
किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृत परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई कमान, तनी हुई स्प्रिंग में, या खेलने वाला खिलौना जिसमें चाबी भरी जाती है, उन सब में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थिति ऊर्जा। फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जहाँ पे m क्या है? m आपका द्रव्यमान है, g क्या है? g गुरुत्वीय त्वरण है, जबकि h क्या है? ऊंचाई है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से पहले हम कुछ ऊर्जा के रूपांतरण पढ़ लेते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछता है। डायनमो क्या करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच के द्रव्यमान के वर्गानुपाती होता है। पहली बात क्या कह रहा है कि जो होता है ना m1 दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती होता है। अब इसको अगर आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे तो फार्मूला क्या हो जाता है? F इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, कहीं पर ऑप्शन में ऐसे ही दे देता है कि गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला क्या होगा। m1 पहले पिंड का द्रव्यमान है, m2 दूसरे पिंड का, r दोनों पिंडों के मध्य की दूरी है, जबकि g आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान होता है 6 इंटू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग वह वेग होता है जिसमें से कोई भी वस्तु पृथ्वी से फेंकने पर उसको पार कर जाए, अर्थात वापस ना आए। देखिए, गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाए। अगर आपने किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका तो पृथ्वी में वो वापस नहीं आएगी। इसी वेग को हम पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं, अर्थात इतने वेग से फेंकने पर वस्तु पृथ्वी से पलायन करके चली जाएगी। सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? T इक्वल टू 2π√L/g सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, जहाँ T सरल लोलक की प्रभावी लंबाई होती है, जबकि g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 14 तो 2 सेकंड वाले आवर्तकाल का लोलक क्या होगा? सेकंड लोलक। देखो, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रत्यास्थता क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगा बल हटाने पर वस्तु अपने प्रारंभिक आकार को या आकृति को प्रयास करने का प्रयास करता है। जैसे कि एक रबड़ को हम खींचते रहे, अब इसको रबड़ को हम खींचते रहे, लेकिन रबड़ को जैसे छोड़ेंगे रबड़ क्या होगा? पुनः अपना वही आकार को ग्रहण कर लेगा। यही उसका गुण क्या होता है? प्रत्यास्थता का गुण होता है। अगर आप क्या करोगे? पूर्ण प्रत्यास्थ क्या होती है? क्वार्ट्ज बल हटाने पर पूर्णतः अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं ऊर्जा का केवल रूपांतरण हो सकता है, अर्थात ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आज की क्लास में इतने पॉइंट डिस्कस किए, बाकी के पॉइंट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए। सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़िए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।